रामप्रसाद अब बुजुर्ग हो चुका था। मेरी सारी उम्र जिंदगी से जद्दोजहद करने में बीती थी। सबकी जरूरतें पूरी करते करते अपनी जरूरतों को पूरा करना भूल गए थे। उम्र भर बस अपनों के लिए पूंजी जमा करने में निकाल दी थी। कभी ख्याल ही नहीं आया कि ऐसा भी एक दिन आएगा कि खुद का बेटा ही भरी बरसात में घर से निकलने को कह देगा। क्या इसी दिन के लिए मैंने मकान बनाया और मेरी पत्नी ने ईंट पत्थर के मकान को घर बनाया था, और हमने पढ़ने के लिए उसे विदेश भेजा था। पत्नी भी अकेला छोड़कर जा चुकी थी। एक इकलौता सहारा बस बेटा ही था। ये सोच सोचकर बस मैं बारिश में न जाने कहाँ चला जा रहा था। बेटी दूर थी, वो होती तो शायद मेरे ये हालात न होते। इन बुरी आंखों को बस यही देखना बाकी रह गया था। मुझे ठोकर लगी और मैं सड़क के बीचों बीच कंधे पर छोटे से बैग को लिए जिसमें मेरे कुछ कपड़े थे, गिर पड़ा। और अचानक मेरे सिर के ऊपर छाता लिए ये कौन खड़ा था? देखा तो आंखें छलक पड़ी। सामने बिटिया थी। उसने मुझे उठाया और गले लगाकर खुद रो पड़ी। ये क्या हाल हो गया पापा? उसने मुझे कहा, आपने एक फोन करके मुझे बुला लिया होता। अगर घर के सामने से आंटी मुझे फोन करके न बताती तो मैं आपको कहाँ ढूंढती। आपने न जाने कुछ खाया भी है या नहीं। आप घर चले आते, मैं भी तो आपकी बेटा ही हूं। चलो पहले घर चलते हैं। मेरी बूढ़ी आंखें ये देख रही थीं जिन बेटियों को हम शादी करके पराया कर देते हैं। माँ बाप की असली फिक्रमंद वही बेटियां होती हैं। यही है आज के हालातों की कहानी। अगर आपको ये कहानी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।